मनी आता है टिकता नहीं है, या मनी आता नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, कि मैं ये जो रेमेडीज़ दूंगी वो हर तरह से सोल्यूशन देने का ट्राई करूंगी, सिंबल्स के थ्रू, स्विच वर्ड्स के थ्रू, वास्तु के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, सो दैट हर डायरेक्शन से आपके पास उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल सके। एक व्यूअर का एक क्वेश्चन लेना चाहता हूं मैं। जी। दर्शकों, आप लोग जो है जरूर कमेंट किया कीजिए हर वीडियो के अंदर कौन सा क्वेश्चन कहाँ पिक कर लिया जाए ये नहीं पता, जी। तो क्वेश्चन जरूर अपना पूछ लिया कीजिए। तो वो सिंबल्स क्या क्या है मैम आज आपको बताने वाली है। ये जो सिंबल है ये सक्सेस का है, अबंडेंस का है, वेल्थ का है। अब इसको आपने यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ मेरे पास 2 सिंबल्स हैं। अगर एक ने बताया कि उसके पास ना डेट ऑफ बर्थ है, ना कुंडली है, ना कुछ उसे पता है कि कब वो किस दिन पैदा हुआ था, जी। अब वो अगर कोई उपाय करने चलता है उसको जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम पड़ रही है। हुडू में जब हम स्पेल मैजिक करते हैं, इसमें एक इंग्रेडिएंट है सिनेमन, जो कि मनी अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैम कोड तो बहुत ही धीरे से बताइए, ये लोग सुनने को बहुत बेताब हो गए हैं। बताइए कोड। डेट्स की रेमेडी बता देती हूँ। वैदिक रेमेडी है और रावण संहिता की बहुत इफेक्टिव रेमेडी है कर्ज के लिए स्पेशली। कि अगर किसी का रुका हुआ पैसा है जी। वो निकालना है जी। उसके लिए क्या सोल्यूशन? बहुत लोगों को ब्यूटी चाहिए होती है कि ब्यूटी अपनी स्किन ठीक रहे, राइट? तो सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ ब्यूटी। कोई कपल है, कमिटेड है, बट क्या होता है कि एक का थोड़ा सा कम होता है इंटरेस्ट, दूसरे का ज़्यादा होता है, तो मोस्टली मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं। तो अब वो अपने रिलेशनशिप को और बेटर करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द सिंबल। और जो अगर रिलेशनशिप में मतलब कि थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट हो जी। उसका भी कुछ सोल्यूशन? क्या होता है कि परिवार में सब कुछ होता है बट एक हैप्पीनेस नहीं होती, कंटेंटमेंट नहीं होती। इसमें आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ एक तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं? हेल्थ में क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कि जो बहुत पुरानी बीमारियां हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, ये सब चीज़ें इंक्लूड है? ये कौन सी है? कोर्ट केस किसी का बहुत पुराना फंसा पड़ा हुआ है, जी उस कोर्ट केस से निकलना हो, जी। क्या सॉल्यूशन है, क्या उपाय है? कि अगर किसी को अपनी मन चाही जॉब लेनी हो जी। या बिजनेस में ग्रोथ पानी हो, जी। उसका क्या आपके पास सॉल्यूशन है? अपने दान के फल को बढ़ाने के लिए, मिलियन टाइम्स बढ़ाने के लिए, यही स्वर विज्ञान में रेमेडी है। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपने जादुई नंबर तो देख लिए, जादुई स्विच वर्ड भी देख लिए, लेकिन आज आपको एक जादुई सिंबल्स मिलने वाले हैं, जिन सिंबल्स का यूज करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। कौन बताने आया है आज? जी हाँ, आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर आयशना मैम। जी हाँ, वो आज आई है हमारे स्टूडियो के अंदर और वो आपको एक से एक उपाय बताएगी, एक नहीं कई तरीके के सॉल्यूशन आपको देगी। एक प्रॉब्लम के 36 सॉल्यूशन, जो अच्छा लगे उसको पिक कीजिए और इजी से लेके डिफिकल्ट सब तरीके के सॉल्यूशन आपको इस पॉडकास्ट के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगनी है तो लाइक अभी से ही कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही बड़ा ये चैनल बढ़ पाएगा और आपके पास एक अच्छे गेस्ट आएंगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने स्पेशल गेस्ट से आपको मिलाने जा रहा हूं विथ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हेलो मैम। हेलो। कैसे मैम आप? आई एम गुड, आप बताइए। बहुत ही बढ़िया हो मैम। और Great. आज का टॉपिक सुन के सोच के वैसे ही बहुत खुशी मिल रही है मुझे। तो चलिए पहले टॉपिक में बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में आज कुछ बताइए जो हमारे आज के दर्शक है। आई एम डॉक्टर आयशना कौशिक। मैं ऑथर हूँ ऑफ द बुक वर्ल्ड ऑफ स्पेल मैजिक, एस्ट्रोलॉजी भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेशन भी देती हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और स्पेल वर्क भी करती हूँ, जिसे मैं रिचुअल्स बोलती हूँ और ये रिचुअल्स मैं सिखाती भी हूँ और सबके लिए करती भी हूँ। वाह, आपकी बुक भी है मैम? जी। तो मैंने अभी फर्स्ट टाइम आपसे सुना है। और जल्द ही वो हिंदी में भी आने वाली है। अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है मैम, तो थोड़ा आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा आप आगे बढ़ लेते हैं जी। आज आप लोगों को जो है कुछ इंटरेस्टिंग सिंबल्स मिलने वाले हैं और वो सिंबल्स क्या है और किस चीज के बारे में उनके डिटेल आप खुद ही दीजिए मैम। जी। अब जैसे जो कॉमन प्रॉब्लम्स लोगों को होती है वो अबंडेंस, मनी आता है
टिकता नहीं है या मनी आता नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो हम कॉमन चीज़ों पे फोकस करेंगे ताकि सबको हेल्प मिले वो रेमेडीज़ करके। और मैं ये जो रेमेडीज़ दूंगी वो हर तरह से सोल्यूशन देने का ट्राई करूंगी, सिंबल्स के थ्रू, स्विच वर्ड्स के थ्रू, वास्तु के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, सो दैट हर डायरेक्शन से आपके पास उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल सके। यानी कि आज सॉल्यूशन होके रहेगा, ऑल इन वन। जी ठीक है, अगर जी किसी को ये नहीं पसंद तो ये कर लीजिए, वो नहीं पसंद तो ये कर लीजिए। वैसे ही हमारे जो दर्शक है ना, उनको शॉर्टकट बड़े पसंद आते हैं, जादुई नंबर, जी ठीक है, जी जी और जादुई स्विच वर्ड। तो जी आज हम ले आए जादुई सिंबल्स। जी ठीक जी है, जी कुछ सिंबल्स लाए हैं हम आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो वो सिंबल्स क्या क्या है मैम आज आपको बताने वाली है। ये जो सिंबल है ये सक्सेस का है, अबंडेंस का है, वेल्थ का है। अब इसको आपने यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ मेरे पास 2 सिंबल्स हैं, ये 2 सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मनी अट्रैक्शन के लिए इस स्विच कोड को भी यूज़ कर सकते हैं, 1996211147। एक बार मैम रिपीट कर दीजिए दोबारा से। 1996211147। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ कैसे करना है अब वो मैं आपको बताती हूँ इन डिफरेंट वेज। राइट। हुडू में जब हम स्पेल मैजिक करते हैं, इसमें एक इंग्रेडिएंट है सिनेमन, जो कि मनी अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा। तो अब हम यहाँ पर सिनेमन स्टिक्स को भी यूज़ करेंगे। आपने अपनी अबंडेंस रिलेटेड विश, या जैसे जॉब रिलेटेड विश या प्रमोशन रिलेटेड विश, जिस भी चीज़ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो विश प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। अच्छा। क्योंकि हम पास्ट में नहीं जीते, फ्यूचर में नहीं जीते, हम प्रेजेंट टेंस में जीते हैं। सो प्रेजेंट टेंस में हमें वो विश लिखनी है कि मेरे पास पैसा आ रहा है। अच्छा, वो पैसा आ रहा है, कंटिन्यूएशन बनी रहे उस Okay. चीज की। आ गया है नहीं, आ गया नहीं, आ रहा है, ताकि Okay. वो आता रहे। ओह वेरी गुड। जी जी Okay. आ गया है बोल देंगे तो आ गया, खत्म हो गया, बट हम आ रहा है। अच्छा, तो आज तक हम गलत कर रहे थे। अच्छा, तो ये जी। आपने लिखना है विद ग्रीन पेन, क्योंकि ग्रीन जो कलर होता है वो वेल्थ अबंडेंस का होता है। ओके, जी। कहाँ लिखना है और ये एक कहाँ कितने समय तक रखना है अपने पास? आपने ये बे लीफ पे आप लिख सकते हैं या नॉर्मल पेपर पे भी लिख सकते हैं। इस पेपर के ऊपर आपने ये 2 सिंबल्स बनाने हैं और फिर इस पेपर को फोल्ड करना है अपनी तरफ। दोनों सिंबल्स को बनाने में दोनों बना सकते हैं अच्छा। आप, अदरवाइज एक भी बना सकते हैं, बट Okay. ये दोनों मैजिकल सिंबल्स हैं, दोनों बनाएं सो दैट इफेक्ट ज्यादा रहे। एक पैक में 2 डबल धमाका मिल रहा है तो क्यों ना ले। जी जी बताइए। तो आपने अब इस पेपर को अपनी तरफ फोल्ड करना है। अपनी तरफ क्यों फोल्ड करना है? क्योंकि आप वो चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे करेंगे तो मतलब वो जा रहा है, बट आपको चाहिए अपनी लाइफ में, राइट? तो अपनी तरफ पेपर को फोल्ड करना है और 3 फोल्ड्स करने हैं और 2 सिनेमन स्टिक्स लेनी है। अच्छा। 2 सिनेमन स्टिक्स को आपने आपस में जोड़ना है, पेपर बीच में होना चाहिए इसके। और ग्रीन कलर का आप एक थ्रेड ले सकते हैं, रिबन ले सकते हैं, उसको आपने स्टिक्स पे बांधना है बीच में पेपर के साथ, सो दैट वो अच्छे से इंटैक्ट रहे। और अब इस पेपर को आपने नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। अच्छा। कि नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है वो अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है, मनी की डायरेक्शन है, अबंडेंस की डायरेक्शन है, तो वहाँ आपने रखना है। और एक और मैं टिप दे देती हूँ, मिरर जो है किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करता है, तो इसके सामने आपने मिरर भी रख देना है। अच्छा जी। तो okay. ये हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले मैं रेमेडीज देने से पहले ये ज़रूर बोलूँगी, कर्मा बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग रेमेडीज करते हैं, कर्मा नहीं करते, बट आपको हार्ड वर्क सबसे पहले करना है, 100% करना है। उसके साथ आप रेमेडीज करेंगे तो आपके हार्डवर्क की जो एनर्जीज है वो एम्पलीफाई हो जाएगी। तो हम रेमेडीज से एनर्जीज को एम्पलीफाई करते हैं, और यहाँ मैंने बहुत सी रेमेडीज आपको बता दी है जिससे बहुत अच्छे वे में ये जो एनर्जीज है वो एम्पलीफाई हो जाएगी, लेकिन आपने अपना हार्डवर्क जरूर करना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ये चीज आप अपने माइंड में जरूर रखा कीजिए। मैं हर पॉडकास्ट में वैसे आपको बताने की कोशिश ही करता हूँ कि खाली आंख बंद करके सिर्फ इन उपायों पे ही बिलीव मत कीजिए, अपना हार्डवर्क भी करते रहिए। साथ में अगर अपना परसेंटेज लक को बढ़ाना है तो इनका सहारा भी साथ में लीजिए। जी जी जी, तब जाके सक्सेस मिलती है। मनी के लिए मैं एक और भी रेमेडी बता देती हूँ। क्या होता है कि बहुत से लोग स्पेल्स में बिलीव नहीं करते, वैदिक रेमेडीज में ज्यादा बिलीव करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे को ये पूछना है कि ये जो आपने बोला कि यहाँ पे रखना है, मान लीजिए कितने समय तक रखना है और कब हम इसको हटा सकते हैं, क्या करना है बाद में? देखिए ये रेमेडीज जो हमारी हिंदू वैदिक के अनुसार जो अमावस्या होती है, पूर्णमासी होती है, ये 2 दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनकी एनर्जीज जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है इन 2 दिनों में। तो आप ये रेमेडी इस दिन करें और इस दिन आप प्लेस करें, और इसको फिर अगली अमावस्या पर आप फिर से सेम चीज़ करें
और ये जो वाला जो रखा हुआ था हम्म। इसको आप बहा सकते हैं किसी पानी के स्रोत में, या फिर आप प्लांट में इसको दबा सकते हैं अपने घर में ही। अच्छा, जी, किसी भी प्लांट में? किसी भी प्लांट में। ओके। तो ये आप एटलीस्ट 11 बार कर सकते हैं, पूरा साल मतलब करेंगे तो आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में डेफिनेटली चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके। सो दिस इज़ वन ऑफ द रेमेडी। बाकी वैदिक रेमेडीज भी हैं, तो बहुत से लोग वैदिक रेमेडीज पसंद करते राइट, हैं, तो वो बिल्कुल। भी मैं यहाँ पर जी, आपको बताइए बताऊंगी। मैम। तो जो हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू वास्तु, ये वीनस की डायरेक्शन होती है। और एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, वीनस क्या देता है? लग्जरीज, पैसा, अट्रैक्शन। तो किसे ये नहीं चाहिए, राइट? तो बिल्कुल। सबसे पहले आपने अपने साउथ ईस्ट को एक तो ध्यान रखना है कि इस डायरेक्शन में कोई दोष ना हो, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर दोष होता है तो पैसे की कमी होती है, लिक्विड मनी की कमी हो सकती है। या फिर अगर आपको घर में मेड से प्रॉब्लम हो रही है कि मेड्स घर में टिक नहीं रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोष इस डायरेक्शन में होता है। अच्छा जी, तो साउथ ईस्ट को ठीक करने के लिए और पैसा लाने के लिए, लग्जरीज लाने के लिए आपने क्या करना है? आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के फ्राइडे वाले दिन, शुक्ल पक्ष क्या होता है? अमावस्या के बाद वाले जो दिन होते हैं, ओके। उसके बाद जो भी फ्राइडे आएगा उस दिन आपने ये रेमेडी करनी है। आपने माँ लक्ष्मी की कोई भी फोटो या फिर फिगरिन आइडल लेनी है, उनको स्थापित करना है आपने साउथ ईस्ट में। आप रेड कलर का क्लॉथ पे माँ लक्ष्मी की फोटो या आइडल रखें और खुद भी रेड कलर के क्लॉथ पे बैठना है, और फिर आपने देसी घी का दिया जलाना है। अच्छा। तो देसी घी का दिया बेसिकली क्या है? अगर मैं माइक्रो वास्तु की बात करूं तो 45 एनर्जी फील्ड्स होते हैं। 45 एनर्जी फील्ड्स में देवता होते हैं हर फील्ड के। तो हम इस रेमेडी से उस डायरेक्शन के देवता को एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि वो डायरेक्शन आपके लिए वर्क करना स्टार्ट करे। तो ये जो रेमेडी है जनरली 21 डेज तक आपने करनी है, और 21 डेज में बहुत लोगों को, 90% लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं। तो 21 डेज में आपने रेमेडी करनी है, माँ लक्ष्मी के आगे घी का दिया, घी की जोत जलानी है, और रेगुलरली 21 डेज तक जलानी है। अच्छा, रेगुलरली। जी, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब आपने क्या करना है? इस रेमेडी के साथ इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। एक माला होती है, आपने 3 मालाएं इस मंत्र की करनी है एक साथ? जी, इफ पॉसिबल, क्योंकि देखिए रिजल्ट चाहिए, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? ठीक है जी। ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी मम गृह आगच्छ स्थिर फट। तो ये जो मंत्र है बहुत ही इफेक्टिव मंत्र है। इसकी 3 मालाएं मतलब 324 बार आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है, और रेगुलरली आपने 21 डेज तक करना है। अच्छा, रेगुलरली 21 डेज। जी। अगर मैम इसके बाद भी, अब जैसे आप बता रहे हैं, कुछ लोगों के अपने मन से ही होता है, नहीं यार मैम ने बहुत अच्छा बताया, दिया भी जलाए, ये करे, तो इसको हम लगातार करते जाए तो भी कोई ये मतलब कोई लॉस तो नहीं? नहीं, आप इसको रेगुलरली कर सकते हैं। ओके। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगी, जो आप माँ लक्ष्मी की फ़ोटो यूज़ करें, अगर फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो बैठी हुई पोज में हो, ताकि जो धन है वो स्थायी रहे। ओके। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और पीछे ज़्यादा वाटर ज़्यादा ना हो, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग जो साउथ ईस्ट जोन है, इट इज़ अ जोन ऑफ फायर। तो यहाँ अग्नि तत्व का जोन है ये। अगर यहाँ पर पानी आ जाएगा जो एंटी है इस तत्व के, तो बहुत ज्यादा पानी वाली चीजें नहीं होनी चाहिए जोन में। फोटो भी आप माँ लक्ष्मी की रख रहे हैं तो पीछे पानी ना हो। ओके, ये चीज का ध्यान हाँ रखना जी, है। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। मैम, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर कोई दर्शक जो देख रहे हैं वो थोड़ा सा वास्तु के बारे में नहीं जानते हैं, जी तो अगर हम एक छोटा सा ऐसा कोई एग्जांपल बता दें कि इस तरीके से आप जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, जिससे शॉर्ट में इन लोगों का जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। जी बताइए मैम। आपने अपने घर के अप्रोक्सीमेट सेंटर में खड़ा होना है और अपनी कंपास खोलनी है, कंपास ऐप खोलनी है, और देखना है कि जहाँ भी आप साउथ ईस्ट दिखाएगा, जहाँ भी साउथ ईस्ट दिख रहा है तो इंश्योर कि वहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स, है ना। अगर बेडरूम भी है तो भी मतलब आप वहाँ पर ध्यान रखें कि क्लेanलीनेस रहे, वहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं रेमेडी। नहीं तो फिर पूजा स्थल आपका जहाँ भी है वहाँ भी रेमेडी कर सकते हैं। किसी के अगर साउथ ईस्ट में पूजा स्थल है तो वो वहाँ बैठकर ये रेमेडी करे तो जल्दी इफेक्ट मिलेगा, बिकॉज साउथ ईस्ट का जोन भी एक्टिवेट हो रहा है। जो लोग जिनका साउथ ईस्ट में बेडरूम है या टॉयलेट है, या फिर साउथ ईस्ट का कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पूजा नहीं की जा सकती, तो लेकिन टॉयलेट के अलावा, टॉयलेट के ऑफ कोर्स नहीं, बट अगर कोई साफ सुथरा एरिया है तो आप कर सकते हैं कि पूजा स्थल में रेमेडी करें, लेकिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रोज घी का दिया जरूर जलाएं। अच्छा, सिर्फ घी का दिया जलाएं। इससे आपके उस जोन के देवता एक्टिवेट होंगे। और आपकी जो लाइफ में ये रेमेडी तो करनी ही है अपने पूजा स्थल में, बट एक और दिया लेके आपने उस जोन को एक्टिवेट करना है। और साथ में
ये आपने रेमेडी अलग करनी है। साथ में अगर आप सिर्फ उस जोन के लिए सिर्फ दिया जला रहे हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। तो यहाँ पर हम क्योंकि वीनस इज शुक्र, उसकी एनर्जीज को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ऐसे आपने 2 दिए फिर इन दैट वे जलाने हैं। अच्छा, 2 दिए जलाने। अगर आपके लिए फिजिबिलिटी नहीं है कि पूजा आप वहां नहीं कर सकते तो ओके, तब डबल जलाने। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपको डायरेक्शन का नहीं पता तो 20 सेंटर में अपने घर के आइए, कंपास को ओपन कीजिए, जो आपको, अगर आपके पास कंपास हो तो ठीक है, नहीं तो आप ऐप से जो है देख के डायरेक्शन आपको अपने आप दिखा देगा कि कहाँ से क्या करना है। साउथ ईस्ट दिखा देगा और वहीं से आप जो है सारा, मतलब नॉर्थ वगैरह सारी डायरेक्शन वहीं से पता लग जाएगी आपको कि कौन सी क्या डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन यहीं पे मिल गया आपको। जी। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने से पहले बात पूछना चाहूंगा कि आप जो कह रहे थे मैम घी का दिया जलाना है, अगर किसी का मान लीजिए बजट नहीं है, इतना वो नहीं कर सकता कि डेली घी जला ले, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं, तब इस केस में क्या किया जाए? तो आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं, वो भी आजकल बड़े महंगे हो गए। तो नॉर्मल तेल जो भी जलाते हैं आप वो भी यूज कर लें। भाव देखिए, भाव जो है वो सबसे सर्वोपरि है, बाकी चीजें भगवान को भी पता है, तो अपने हिसाब से करें जो आपके लिए कंफर्टेबल है। अब साईं बाबा जी का तो जमाना है नहीं कि पानी से दिए जला दिए थे। और जो आज आपने ये जो रेमेडीज बताई है जो फाइनेंस से रिलेटेड थी, इसमें सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे कि अगर कर्ज से लेके या रुका हुआ पैसा, वो भी बता देती हूँ। डेट्स की रेमेडी ही बता देती हूँ। वैदिक रेमेडी है और रावण संहिता की बहुत इफेक्टिव रेमेडी है कर्ज के लिए स्पेशली। तो इससे तो पहले आपने सोमवार से, शुक्ल पक्ष के सोमवार से स्टार्ट करना है और महादेव की पूजा करनी है इसमें, और आपने 1 साल तक फास्ट रखना है। 1 साल तक। अच्छा। देखिए, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कब रखना है मैम? ये आपने शुक्ल पक्ष के मंडे से स्टार्ट करना है और मंडेज को रखना है सिर्फ। अच्छा, 1 साल एवरी मंडे। दैट इज इजी आई थिंक। तो एवरी मंडे रखना है। और कैसे करनी है पूजा आपने, और इस जो व्रत में आपने अन्न नहीं खाना, पूरे नहीं खाना, रात तक भी नहीं खाना, नाइट आपने सिर्फ फ्रूट्स और मिल्क। ओके। इससे फास्ट, मतलब फास्ट के टाइम आप ले सकते हैं बस। ओके। तो नेक्स्ट डे ऑफ कोर्स यू कैन कंज्यूम, बट सिर्फ मंडेज को आपने थोड़ा परहेज रखना है, फ्रूट्स और मिल्क बस। ठीक है। और करना क्या है, अगर आप मंदिर जाके करना चाहते हैं तो मंदिर जाके कर सकते हैं, नहीं तो जैसे बहुत लोग मंदिर भी नहीं जा पाते तो अपने घर में आप शिवलिंग ले आए। शिवलिंग का साइज होना चाहिए आपके अंगूठे से छोटा। ओके जी, आप किसी भी मेटल का या पारद शिवलिंग भी ला सकते हैं, और कोई भी शिवलिंग आप नर्मदेश्वर भी ला सकते हैं, वो अपने घर में रखें, स्थापित करें, और नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके आपने बैठना है। और अब क्या करना है, आपने पंचामृत बनाना है, रुद्र अभिषेक करना है। अच्छा। और फिर जल से अभिषेक करना है। अब जब रुद्र अभिषेक करेंगे तो आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार, और जब आप पंचामृत डालेंगे तब आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम नमो भगवते रुद्राय ऋण नाशाय कृपालु देवाय नमः। ये आपने 108 बार चांट करना है, उच्चारण करना है। उसके बाद आपने महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षि यमामृतात्। इसके बाद आपने बीज मंत्र का उच्चारण करना है। अच्छा जी, इसको भी आपने 108 बार करना है। ओम ह्रीम ऐम श्रीम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ओके जी, ये मैम हर मंडे करना है? ये हर मंडे करना है। Okay. और ये भी 108 टाइम्स करना है, 108 बार करना है, और फिर 11 बार शिव चालीसा का जाप करना है। अच्छा। तो टाइम लगेगा इसमें, बट ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है जिनके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये रावण संहिता का उपाय है, तो बहुत इफेक्टिव उपाय है। ये ज़रूर करके देखें, जिसको भी प्रॉब्लम है, ऋण संबंधी प्रॉब्लम्स है, डेट संबंधी प्रॉब्लम्स है, वो ज़रूर करें। उसके बाद, ये करने के बाद आपने फूल अर्पित करने हैं भगवान शिव के आगे, और बेलपत्र, अगर धतूरा है तो धतूरा भी ऑफर करें, और महादेव से प्रे करें कि जो भी मेरी समस्या है उसका निवारण जल्द करें। बहुत अच्छी आपने रेमेडी बताई है। थोड़ा सा टफ है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जी। तो ठीक है मैम, अगला आप बताइए। अच्छा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फाइनेंस की पूरी बात खत्म कर लेते हैं कि अगर किसी का रुका हुआ पैसा है वो निकालना है जी, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? ये रेमेडीज देखिए, आप साउथ ईस्ट को ठीक कर लीजिए, नॉर्थ में वो रख दीजिए, प्लस साउथ वेस्ट, इट इज अ जोन ऑफ स्टेबिलिटी। तो अगर आपका मनी स्टेबल नहीं है, खर्चे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ 2 रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। साउथ वेस्ट में आप लॉकर बनाएं। बेसिकली घर में 2 लॉकर्स बनाएं, एक नॉर्थ में बनाएं और वहाँ पैसा रखें, कुछ कैश रखें, और साउथ वेस्ट में
अब क्या है कि और जो नॉर्थ में आप लॉकर बनाएंगे यहाँ पर शीशा ज़रूर रखें क्योंकि ये आपके पैसे को मल्टीप्लाई करेगा। तो एक तो ये कैश लॉकर हो गया आपका, और साउथ वेस्ट में जो आप लॉकर बनाएंगे वहाँ जो आप पैसा रखेंगे वो आपको स्टेबलाइज करेगा, मतलब मनी की स्टेबिलिटी देगा। और वहाँ पर आप पायराइट क्रिस्टल भी रख सकते हैं। और सेकेंडली अगर किसी के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो रहे हैं तो साउथ वेस्ट ये जो जोन है ये लॉसेस का जोन है, यहाँ पर कुछ भी होता है वो विसर्जित हो जाता है। अगर आप इस जोन में सो रहे हैं तो आपकी या तो हेल्थ खराब होती रहेगी, हेल्थ पे खर्चा होता जाएगा, या फिर किसी ना किसी प्रॉब्लम में आप रहेंगे, मतलब वो एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे। तो इंश्योर कि साउथ वेस्ट में आप नहीं सो रहे, आपकी कोई पिक्चर कोई बिलोंगिंग साउथ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग साउथ वेस्ट में अपना बेडरूम बना देते हैं लेकिन सोते कहाँ हैं, साउथ वेस्ट में, बिकॉज जस्ट साउथ वेस्ट के साथ ही ये जोन होता है। तो इंश्योर कि आप साउथ वेस्ट में सोएं, अपनी पिक्चर्स अपने कपड़े साउथ वेस्ट में ना रखें। और एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करने के लिए मैंने और पॉडकास्ट में भी रेमेडी दी थी, तो आई थिंक यहाँ पर ऑडियंस डिफरेंट है, यहाँ भी मैं रेमेडी दे देती हूँ। आपने येलो कलर का वाज लेना है, फूलदान लेना है, और जिसकी जो नेक है वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए, लंबी और पतली होनी चाहिए। इसको आपने फूलदान को साउथ वेस्ट में रख देना है, इसमें कुछ नहीं रखना, सिर्फ इस फूलदान को रख देना है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग इससे भी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्चे हैं, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होते हैं। तो ये आपने करना है। साउथ वेस्ट में लॉकर बना देना है जिससे आपके घर में स्टेबिलिटी आए, और नॉर्थ में आपका पैसा बना रहे, इसलिए वहाँ भी लॉकर, वहाँ भी पैसे रखने हैं, और मिरर ज़रूर रखना है। तो ये सारी रेमेडीज़ जो है वो आप कर लीजिए। आई कैन अश्योर यू कि कुछ डिफरेंस आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में देखना शुरू हो जाएगा 21 दिन में ही, क्योंकि ये सिर्फ घी की जोत जलाने से ही, वो देवता एक्टिवेट होने से ही लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चेंजेस दिखने को मिले हैं। तो ये जब सब करेंगे तो अमेजिंग चेंजेस दिखने चाहिए। अमेजिंग चेंजेस अगर चाहते हो तो जो आज बताइए रेमेडीज, बहुत ही बढ़िया रेमेडीज मुझे लग रही है, और ये काम करेगी। ये कोई एकदम से छू मंतर वाली नहीं है, बट 21 दिन का वेट कीजिए, जैसा बोला गया है उस अकॉर्डिंग काम कीजिए तो काम करेगा। अगला बताइए मैम कि अब आपके पास और कौन से जो है वो जादुई जो है वो सिंबल्स जी। बहुत लोगों को ब्यूटी चाहिए होती है कि ब्यूटी अपनी स्किन ठीक रहे, राइट? तो सो दिस इज द सिंबल ऑफ ब्यूटी, और इस पे आप इसका कोड भी मैं बता देती हूँ आपको, 43948551। तो अब आपने क्या करना है, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं आपके, कोड तो बहुत ही धीरे से बताइए, ये लोग सुनने को बहुत बेताब हो गए। बताइए कोड 43948551। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है बताइए। अब आपने अपने जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो भी आप यूज करते हैं उन सब पे ये सिंबल बनाना है विद पिंक कलर, पिंक या रेड किसी भी कलर का। जी, और ये जो नंबर है ये लिख देना है। और फिर आप जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, अगर जगह है घर में तो साउथ ईस्ट में रखें, नहीं है तो जहाँ भी है वहाँ पर ये नंबर्स और सिंबल लिख के रहने दीजिए। और रेगुलर, इफ पॉसिबल रेगुलर, वीनस की एनर्जीज को अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए, क्योंकि वीनस जो है वो ब्यूटी के भी कारक है, राइट? तो इस मंत्र का उच्चारण करते रहे, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। तो ये आप रेगुलरली जितना हो सके 108 टाइम्स कर सकते हैं, तो 108 टाइम्स चैंट करें, तो इससे भी आपकी जो वीनस एनर्जीज है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो ये कब कब करना है मैम? हमेशा करते रहे? जी जी जी। ओके। और चेहरे पे जैसे डार्क सर्कल्स वगैरह हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो उसमें भी ये वर्क करता है? उसके लिए भी वर्क करेगा, यही सेम चीज। जी जी। बाकी अगर स्पेसिफिक और आपको स्विच कोर्स चाहिए तो मेरा ग्रुप है ऑन फेसबुक, मैजिकल रेमेडीज बाय डॉक्टर आयशना कौशिक। उस ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ अपनी प्रॉब्लम लिखें, आपको स्विच कोड मिल जाएगा। और जो थोड़े बहुत लोग यहाँ कमेंट लिख रहे होंगे उनको भी हाँ जी हाँ जी। चलिए ठीक है, मैं वैसे मैम का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप सीधा मैम से कनेक्ट हो सकते हैं। जी जी। ठीक है मैम, और कौन सा लाया मैम आप? वैसे आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे और कुछ पूछना चाहूँ और इससे रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड कोई और आपके पास उपाय हो तो आप बताइए। कोई जो शॉर्ट, कोई दूसरे उपाय? एक ग्रीक गॉडेस है एफ्रोडिटी, तो वो गॉडेस ऑफ ब्यूटी भी है। अच्छा। तो उनके सामने उनकी पिक्चर आप नेट से ले सकते हैं, उनकी पिक्चर को आप एक टेबल पर रखें, पिंक कैंडल उनके आगे जलाएं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप लिख के उनके सामने बोलिए कि आप मुझे इस प्रॉब्लम से निजात पाने में हेल्प करें, तो शी विल हेल्प यू। क्योंकि मैं बहुत लोगों को के रिचुअल्स करती हूँ रिलेशनशिप से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, सो मैं उनको इन्वोक ज़रूर करती हूँ, और वो बहुत हेल्प भी करती हैं। क्योंकि ऐसे मेरे 2-3 क्लाइंट्स थे जिनको एक्ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनके लिए स्पेल वर्क किया, रिचुअल्स किए। तो मैं एफ्रोडिटी जो गॉडेस हैं उनको ही इन्वोक करती हूँ, और उनको काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स में सुधार देखने को मिला। सो इट वर्क्स। तो आप सब भी ऐसे कर सकते हैं मैम। और जैसे कि आप
जितने भी ये उपाय बताते हैं, जी तो इसमें आपको जो आपके पास जो क्लाइंट्स है जी वो इन सिंबल से ज्यादा उन पे इफेक्ट पड़ा है, जी या फिर जो और भी आप जो जिन जिन तरीके से उपाय बताते हैं जी जी उनसे पड़ा है? कौन सा एक फ्रैंकली आप बताइएगा कि किससे ज्यादा जो है लोगों को उपाय में काम किए? सी जैसे मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं हम्म, कैसे कनेक्ट पहले कैसे होते हैं, वो रिचुअल्स या स्पेल्स के लिए आते हैं या एस्ट्रोलॉजी या वास्तु करवाते हैं। तो अब जैसे उनको काफ़ी जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो हम्म, मैं उनको रेकमेंड करती हूँ कि स्पेल, क्योंकि मोस्टली मेरे जो स्पेल्स हैं वो 1 या 3 स्पेल्स करने में रिजल्ट्स दे देते हैं। 1 या 3 में कर देते हैं? बाय गॉड्स ग्रेस हो जाता है। ओह, तो ऐसे वो मेरे साथ कनेक्ट करते हैं। फिर एज एन यू कैन से एडिशनल रेमेडीज़ मैं उनको 1-2 चीज़ें दे देती हूँ, लाइक स्विच कोड से मैं उनकी हेल्प भी कर देती हूँ और सिंबल भी बोलती हूँ उनको यूज़ करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें इकट्ठे वर्क करती हैं। अच्छा, तीनों एक आप इकट्ठे देते हैं? जी, जी। क्योंकि मेरे से वो कनेक्ट उस प्रॉब्लम के लिए करते हैं, स्पेल चाहिए तो मैं उनके लिए स्पेल करती हूँ। स्पेल करने के साथ मैं उनको ये भी बोल देती हूँ कि ये एडिशनल मेरी तरफ से आपको रेमेडीज़ हैं, आप स्विच कोड भी ले लीजिए और सिंबल भी बना लीजिए, तो हमारे स्पेल का भी इफ़ेक्ट हो जाएगा और 2 रेमेडीज़ का भी इफ़ेक्ट हो जाएगा। क्या बात है, एक ही साथ में अब एक नहीं होगा तो दूसरे तीर से वार हो जी, जाएगा। जी, जी, जी। और बताइए मैम, और कौन सा सिंबल है आपके पास? जी, मेरे पास ये सिंबल है, एफर्टलेस कनेक्शन। अब अच्छा, क्या होता है दिखा कि दीजिए दर्शकों को थोड़ा जी, ठीक से। जी। अब क्या होता है जैसे सपोज़ कोई कपल है, कमिटेड है, बट क्या होता है कि एक का थोड़ा-सा कम होता है इंटरेस्ट, दूसरे का ज़्यादा होता है। हम्म, तो मोस्टली मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं। हम्म, तो अब वो अपने रिलेशनशिप को और बेटर करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द सिंबल, जो आप अपनी पिक्चर उस पर्सन के साथ पिक्चर लें, अपने दोनों की पिक्चर इकट्ठे लेनी है, अलग-अलग नहीं लेनी, और फिर इस सिंबल को बना दीजिए विद रेड पेन। अच्छा, जी। कैसे, मतलब आप थोड़ा सा प्रोसेस बताइए कि दोनों फोटोज ली? लिए जी, और एक फ़ोटो लेनी है इकट्ठे, जो अच्छा, आपकी पिक्चर है। अच्छा दोनों की अलग-अलग ओके, नहीं लेनी है, ठीक है, ठीक है? अलग कहीं न कहीं सेपरेशन दिखाता है, सो ओके, अभी हमें जॉइन करनी है चीज़ें, ठीक है, है ना? तो फिर हम एक ही पिक्चर लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर हमने पीछे, आप फ़ोटो के पीछे विश लिख सकते हैं, अच्छा, विश के ऊपर ये सिंबल बना दीजिए, अपनी फ़ोटो के ऊपर भी ये सिंबल बना दीजिए। ओके, अनदर ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं आप, ये सब किया, रेड कैंडल लीजिए, हम्म, रेड कैंडल भी जला दीजिए। जब रेड कैंडल जलाएं, पिक्चर को नीचे रखें, लेट द कैंडल वैक्स फॉल ऑन द पिक्चर, और जब वो कैंडल ख़त्म हो जाएगी, इंश्योर कि वो कैंडल से पिक्चर जले ना, बिकॉज मैं अच्छा, बिलीव नहीं करती कि पिक्चर किसी की जलाई जाए। हम्म, तो बस वो वैक्स से कवर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कैंडल जलाएंगे आप अपनी इंटेंशन पे फोकस करेंगे कि ओके, मेरा जो रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ अच्छा हो जाए, और ये पर्सन भी जितना मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ या ले रही हूँ, वो भी इंटरेस्ट उतना ही ले। तो ओके, वो आपने जब ड्रिप हो जाएगी पूरी, तो अपनी पिक्चर को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख देना है। अच्छा, जी, वैसी उसी कंडीशन में? उसी कंडीशन में। ओके, जी, वैक्स कहने का ये मतलब हुआ कि उसके ऊपर जो मोम गिराया हाँ जाएगा, वो जी, हाँ सारी जी, चीजें आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता दिया जी। गया। लेकिन एक चीज़ जी, ध्यान रखिए कि कभी भी कैंडल को अनअटेंडेड मत छोड़िए, मतलब आग लगने का जो डर है वो ध्यान से, मतलब उस पर नज़र रखें। हाँ, राइट, जी, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। जी, जी मैम, और आपके पास कौन सी रेमेडी है इससे रिलेटेड मैम? जी। और कौन से अ, जो रिलेशनशिप को अगर ठीक करने के लिए कोई उपाय हो आपके पास, तो और एक तो बताइए, वो साउथ ईस्ट वाली, वैदिक या कोई भी दूसरी? जी, साउथ जी, ईस्ट वाली जो रेमेडी है वो पैसों के लिए भी वर्क करेगी और इस चीज़ के लिए भी वर्क करेगी, क्योंकि हम अच्छा, वीनस को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो वीनस लव की भी कारक है, और पैसे का भी कारक है, लग्जरीज का कारक है, तो वो तो रेमेडी इस चीज़ के लिए भी वर्क करेगी। इसके अलावा रिलेशनशिप के लिए साउथ वेस्ट जोन जो मैंने बताया, ये जो जोन है स्टेबिलिटी का तो है, रिलेशनशिप का भी है। ओके, तो अपनी हैप्पी पिक्चर्स अपने फैमिलीज़ के साथ, या फिर अगर कपल में प्रॉब्लम है आपस में, तो वो अच्छी अपनी जो इकट्ठे पिक्चर जो है वो साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी लगा सकते हैं। और एक जोन है ब्यूटीफुल जोन, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये जोन है जॉय का, हैप्पीनेस का। तो अपनी हैप्पी पिक्चर्स फैमिली के साथ इस जोन में भी लगाएं, सो दैट वो वाइब्स आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाए। वाओ, मतलब कि आपस में झगड़े भी हो रहे हो हस्बैंड वाइफ के, तो उसमें भी ये वर्क करेगा? जी, जी, बिल्कुल वर्क करेगा, ओके, बिल्कुल वर्क और जो करेगा। अगर रिलेशनशिप में मतलब कि थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, जी। उसका भी कोई सोल्यूशन होता है? देखिए, मैं वो सोल्यूशन यहाँ इसलिए नहीं दे सकती हम्म, कि बहुत से ऐसे मेरे पास भी आती है लड़कियाँ, दे गेट इन्वॉल्व विद मैरिड मैन, हम्म, और फिर मैरिड मैन की अपनी जो वाइफ है उनसे कट जाए, मेरी तरफ आ राइट, जाए, तो वो मैं यहाँ नहीं ओपनली दे सकती, बट अच्छा, तो येस। जो आप ये बताएंगे, हाँ अगर जी। आप बताना चाहेंगे, तो ये मतलब इसमें हर किसी थर्ड पार्टी के साथ काम कर जाए, मतलब कि मेरे लोग करते कहने का हैं, ये मतलब लोग था कि करते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक रहे और हाँ, कोई दूसरा इन्वॉल्व हो रहा है अगर इनको तोड़ने के लिए, हाँ जी। वो दूर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता? मैं करती हूँ कॉर्ड कटिंग, लाइक बहुत ओके, से ऐसे हैं केसेस जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, सो आई डू द रिचुअल्स फॉर देम, जहाँ पर मैं फिगर इन कैंडल्स के साथ वर्क करती हूँ। मेल ब्लैक कैंडल, मेल
फीमेल ब्लैक कैंडल ली जाती है और उनके बीच में कॉर्ड्स कट की जाती है एंड बाय गॉड्स ग्रेस 1 to 3 रिचुअल्स में वो जो थर्ड पार्टी होती है वो चली जाती है। लेकिन वो रेमेडी मैं यहाँ इसलिए नहीं दे सकती कि गलत यूज़ हो सकता है उस चीज़ का। ठीक है, तो आप अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो मैम से कर सकते वो हैं कर सकते और हैं अपनी जी। कोई सही से प्रॉब्लम आप बता के उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। जी। ये ना हो किसी का बना बनाया रिश्ता खराब कर रहा है। एग्जैक्टली जी। तो वो मेरे को भी आएगा इसलिए मैं यहाँ नहीं बता राइट सकती राइट, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी। और कोई वैदिक आपके उपाय इससे रिलेटेड? तो वैदिक रेमेडी में जो शुक्र है हस्बैंड के चार्ट में, वो जो उनकी वाइफ है दैट रिप्रेजेंट्स वीनस। Okay. तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हस्बैंड को अगर अपने वीनस को ठीक करना है तो अपनी वाइफ को खुश रखें। कुछ भी आर्गुमेंट्स होती है हर रिलेशनशिप में होती है, बट उसको लेकर नहीं सोना प्रॉब्लम को। उसी टाइम अपने वाइफ से पूछें और आपस में मिलजुल कर, बिकॉज कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, तो खुद ही आप दोनों को ठीक करना है। तो वो करें और अपनी वाइफ को फ्राइडेज को, अब मैं एक्सपेंसिव वाला कोई ऐसी रेमेडी नहीं बता रही हूँ, रेड रोज वो दे अपनी वाइफ को। बाकी अपनी इच्छा है, जो मर्जी देना चाहे गिफ्ट। एग्जैक्टली। और आप क्या कर सकते हैं, आपने सिनेमन स्टिक्स लेनी है। अब मैंने आपको यहाँ वैदिक नहीं, मैं थोड़ा सा ये वाली दूसरी वाली रेमेडी भी बता रही हूँ, नॉर्मल किचन इंग्रेडिएंट से कैसे हम रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। आपने सिनेमन स्टिक्स लेनी है। अब पहले मनी के लिए यूज़ किया था, अब यहाँ पर हम रिलेशनशिप के लिए भी, क्योंकि ये स्वीटन करता है चीज़ों को। तो अब हमने सिनेमन स्टिक्स लेनी है। एक सिनेमन स्टिक पे अपना नाम लिखना है, दूसरे पे अपने पार्टनर का लिखना है, उसको ज्वाइन करना है। बीच में आप हनी भी डाल सकते हैं और फिर रेड मॉली से इसको बांध कर आप इसको साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प टू स्वीटन द रिलेशनशिप। और इसके नीचे आप अपनी पिक्चर भी रख सकते हैं। जी। तो और इसके अलावा शुक्र को और कैसे मजबूत किया जाए, ये जो होता है पामिस्ट्री में बता रही हूँ, ये जो माउंट होता है दिस इज माउंट ऑफ वीनस। यहाँ पर आप अपने पार्टनर का नाम लिखें, लव्स योर नेम, और उसके बाद आप रोज इत्र ले सकते हैं, परफ्यूम नहीं क्योंकि उसमें अल्कोहल भी होता है, इत्र लें। ठीक है। उसमें प्योरिटी ज़्यादा होती है, उसको आपने रब करना है। जब रब करना है तो फोकस करें इंटेंट पर कि मेरा जो रिलेशनशिप है अपने हस्बैंड के साथ अच्छा हो रहा है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हैंड हो। जी एग्जैक्टली, दोनों पे कर सकते हैं, यू कैन डू ऑन बोथ, है ना। और रेड पेन से लिखें। फिर क्या होता है, एक और मैं आपसे रेमेडी यहीं पर बता रही हूँ जी। आपने क्या करना है, पानी लेना है, पानी में शुगर डालनी है और उसको बॉयल होने देना है। अब आपने अपने पार्टनर का नाम और अपना नाम, जैसे पार्टनर लव्स मी ये लिख सकते हैं, या आई लव माई पार्टनर, ये लिखकर पेपर पे रेड पेन से उसको आपने इस चीनी वाले पानी में डालना है। अब चीनी का काम होता है स्वीटन करना, तो इसमें डालना है और फ्रीज कर देना है। जी। और ये फ्रीजिंग जो ये रेमेडी है बहुत जल्दी वर्क करती है, तो ये भी कर देना है। अब मैंने यहाँ पर वैदिक रेमेडीज भी आपको दे दी, ये वाली भी दे दी, दोनों कर सकते हैं। और अपनी वाइफ को कुछ अच्छा देते रहें। और एक और रेमेडी जो आप कर सकते हैं, छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, उनको खीर खिला सकते हैं आप ऑन फ्राइडेज, तो इससे शुक्र आपका अच्छा होगा। शुक्र अच्छा है तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप अच्छा होगा। और अगर गुस्से में हो तो शुगर फ्री मत यूज कर लेना। ठीक है, रिलेशन सही रखने के लिए शुगर ही यूज होगा। ठीक है। अच्छा, और मैम एक आपके पास और कौन सा सिंबल है जी, बताइए। जी। सो दिस इज अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। अब इसको कैसे यूज करना है, क्या होता है कि परिवार में सब कुछ होता है बट एक हैप्पीनेस नहीं होती, कंटेंटमेंट नहीं होती। तो ये आप सिंबल अपनी फोटो पे या फिर अपनी फैमिली की फोटो पे बनाएं विद रेड पेन, बिकॉज रेड जो है वो बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, दैट इज़ वाई। इसके साथ साथ मैं आपको कोड भी दे रही हूँ। कोड भी आप अपनी पिक्चर्स पे, अपनी पिक्चर पे, या अगर आपको लगता है कि आपके स्पाउस जो हैं वो हैप्पी नहीं है तो उनकी पिक्चर पे, या कोई भी घर वाले उनकी पिक्चर पे बना सकते हैं, लिख सकते हैं और बना सकते हैं। स्विच कोड है 4870422169। ठीक है। तो ये आप दोनों करके अपनी फोटो पे लगाना है और कहाँ रखना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो मैंने बताया, इट्स अ जोन ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। और एक और फोटो की पीछे लिख लेना, पीछे लिख लें, आगे लिख लें, जहाँ मर्जी। एक जगह सिंबल बना लें, एक जगह स्विच कोड लिख लें। और एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, एक जोन होता है वास्तु में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में होता है। तो हो सकता है कंपास में आपको वेस्ट दिखे फिर नॉर्थ वेस्ट दिखे, बट उसके बीच का जो जोन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इसको हम रोदन जोन बोलते हैं। डीटॉस रोदन, जैसे पहले जमाने में होता था ना कि एक जोन स्पेशली घर में बनाया जाता था जहाँ लोग अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते थे, रोते थे उस जोन में। सो दिस इज ऑल्सो जोन ऑफ डिप्रेशन, आप बोल सकते हैं। अब तो वैसे एक मंदिर के आगे बैठ के इंसान जो
जो है वो वो सही है, बट जी। अगर किसी को पता नहीं है, बट आप देख रहे हैं कि घर में कोई डिप्रेशन में जा रहा है, उनकी लाइफ वैसे ठीक है बट हैप्पी नहीं रहते, तो एक तो आपने ये रेमेडी कर ली। सेकेंडली आपने चेक करना है कहीं वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं सो रहे, या उनके कपड़े या बिलोंगिंग्स उस जोन में तो नहीं पड़ी, क्योंकि वो इफेक्ट करेगा फिर उस पर्सन को, वो एनर्जी इफेक्ट करेगी। दैट इज़ वाई आप वहाँ से अगर पड़ा है, उनको वहाँ ना सोने को बोल के किसी और डायरेक्शन में सुनाएं, इफ़ पॉसिबल ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर वो सोएं तो बेस्ट है। और कपड़े पड़े हैं, कोई बिलोंगिंग पड़ी है, तो वो भी वहाँ से निकाल दीजिए। ओके, सो दीज आर ऑल द रेमेडीज जो आप कर सकते हैं हैप्पीनेस के लिए। ओके। और मैम कोई वैदिक उपाय आपके पास? हैप्पीनेस के लिए सी वैदिक तो नहीं, बट मैं बोलूँगी वे ऑफ लाइफ, जैसे बोला जाता है कि किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। एक्सपेक्टेशन हर्ट्स और तभी हम शायद डिप्रेशन में जाते हैं। तो अपना कर्म करें। ये बात मैं बोलती हूँ, सभी जगह बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ जो डिप्रेस होते हैं, कि देखिए हम यहाँ पर अर्थ पर कितने टाइम के लिए हैं। आजकल 70 ईयर्स 80 मैक्स ज़्यादा हो गया, उससे से कम हो गया। तो ये सोचें कि हम यहाँ पर अपने कर्म काटने आए हैं, और हमें ऐसे कर्म यहाँ करने हैं जिससे हमारे जो आगे आने वाली लाइफ है, जहाँ हम परमानेंटली जाने वाले हैं, वो हम उच्च रेलम्स में जाएं, गिरे ना, लोअर रेलम्स में ना गिरें, उच्च रेलम्स में जाएं। तो हैप्पी रहें, अपनी तरफ से दूसरों के लिए जो आप कर सकते हैं करें, बिकॉज आई थिंक पैसा आपको हैप्पीनेस नहीं देगा, बड़ी गाड़ी, फेम, नेम, ये हैप्पीनेस नहीं देगा। कुछ टाइम के लिए मे भी देगा, बट कंटेंटमेंट आपको तभी मिलती है जब आपको ये दिखता है कि दूसरा पर्सन जो है वो मेरी वजह से, मैं उसकी हैप्पीनेस का रीज़न हूँ, और अगर और भगवान आपसे खुश है, आपको ये सेटिस्फैक्शन है लाइफ में कि मैंने अपना कर्म जो है वो 100% ऑनेस्टी से किया है, और मैं जो किसी के लिए कर सकता था वो किया है। आई थिंक इससे बड़ी कंटेंटमेंट कोई नहीं हो सकती। और लेकिन यू शुड नॉट एक्सपेक्ट अदर पीपल कि जो आप कर रहे हैं उनसे वही वो आपके लिए करें। ये आपको सेल्फलेसली करना है, अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना। और ये बात हमेशा आई थिंक हमें याद रखनी चाहिए कि हम यहाँ पर बहुत थोड़े टाइम के लिए हैं। जब हम ये सोचेंगे ना, तो शायद काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की ठीक हो जाएगी। आपने भी बोलते ही मेरा भी माइंडसेट बहुत हद तक चेंज कर दिया। ये बोलते ही कि कुछ समय के लिए हम लोग, चाहे 20 साल 30 साल, पता नहीं कितने समय के लिए, जी कर्म ही जाने हैं, बाकी सब यहीं रह जाना है। राइट। सो अपने ऊपर ध्यान दें, अपने कर्मों पे ध्यान दें, दैट इज मेन थिंग। और एक्सपेक्टेशंस किसी से ना रखें, क्योंकि हमारी सोल जर्नी हमारी है। जो यहाँ पर जुड़े हैं वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए जुड़े हैं। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज करें, बट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। आई थिंक जब हम ये कर लेते हैं तो हम रिलेशनशिप में भी हैप्पी रहेंगे, मनी रिलेटेड भी हैप्पी रहेंगे कि थोड़ा टाइम चलो निकल जाएगा, बट हम अपना हार्ड वर्क करेंगे, हम अपनी ड्यूटीज करेंगे। ठीक है मैम, अब अगले सिंबल की ओर बढ़ जाते हैं। सो दिस इज सिंबल ऑफ गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ये बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो अभी डिप्रेशन का हमने बात की है, तो ये सिंबल आप उस पर्सन की पिक्चर पे बना सकते हैं। और एक और चीज़ कर सकते हैं आप, इसमें वास्तु में एक जोन होता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये है जोन ऑफ हीलिंग। तो अगर कोई पर्सन बीमार है या फिर डिप्रेशन में है, उनकी पिक्चर के ऊपर आप ये सिंबल बनाएं, नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं। ओके, राइट। मतलब ये तो रेमेडीज आपने करनी है, और साथ में ये भी करना है। प्लस आपने जब भी खाना या पानी देना है, तो अपनी फिंगर से ही आप इस सिंबल को खाना और पानी पे बनाएं। एनर्जी तो जा रही है ना, और फिर आपने मंत्र उच्चारण करने। थोड़ा सा मैम इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे कह रहे हैं आप इसको? जैसे सपोज किसी ने खाना बनाया, आपने सबसे पहले महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ना है, सो दैट पॉजिटिव वाइब्रेशंस, आप अगर कोई बीमार हैं और उनकी गुड हेल्थ के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो वाइब्रेशंस अच्छी जाएं उस खाने में। फिर आपने नॉर्थ ईस्ट में धन्वंतरी जी की फोटो रखनी है। धन्वंतरी जी गॉड ऑफ हीलिंग है, और ऑफर करना है उनको खाना, ताकि वो ब्लेसिंग्स मिले। उसके बाद आपने इस सिंबल को अपनी फिंगर से खाने पे बनाना है। अच्छा। और पानी पे। ओके। तो वो इस सिंबल की एनर्जी उसमें आप दे रहे हैं। नॉर्मल। और फिर आपने उस पर्सन को देना है। अनदर थिंग जो आप कर सकते हैं, जिस भी आप बर्तन में या ग्लास में उनको खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उस पे भी आप ये सिंबल बना के रख सकते हैं। ओके जी। तो दिस विल एक्टिवेट दैट एनर्जी। ओके। इसमें आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें एक तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं? हेल्थ में क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कि जो बहुत पुरानी बीमारियां हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, ये सब चीजें इंक्लूड है? ये कौन सी बीमारी है? इसको यूज करने का कोई हार्म नहीं है। ओके। तो ये आप यूज कीजिए, जैसी भी बीमारी है, जो भी बीमारी है, आप हीलिंग के लिए यूज करें। और नॉर्थ ईस्ट का
यूटिलाइज करें। अपनी जो मेडिसिन्स हैं उनकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए वो भी आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकें, कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट तो होगा ही। और प्लस जब आप खाना किसी को दे रहे हैं, अगर कोई बहुत टाइम से बीमार है तो इंटेंशन बहुत मैटर करती है। तो जब भी खाना बनाएं, खाएं तो मंत्र उच्चारण ज़रूर करें, बिकॉज इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक साइंटिस्ट ने कैप्चर भी किया है कि मंत्र उच्चारण के बाद जो खाने का ऑरा होता है वो चेंज हो जाता है। अच्छा। इतनी पावर है मंत्र में। तो जो भी हमारी कौन सा वैदिक मंत्र आप बताना चाहिए इसमें लाइक जब मैं बनाती हूँ और जो जिस पे स्टडी की थी जिस मंत्रा पे, वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवे तेना गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिताः प्राणा अपाना समायुक्ताः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ये मैं आपको लिख कर भी दे दूंगी। हाँ, सारे जितने भी मंत्र बता रहे हैं मैम लिख देना, मैं यहाँ पे दर्शकों के लिए नीचे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद आप महामृत्युंजय का मंत्र ये उच्चारण जो करें। आपके ये मंत्र निकला ना तो ऐसा लगा कि आपके बिल्कुल रटा हुआ है, रोज ही आप लगभग 10 बार बोलते वो होंगे। मैं करती हूँ। जी। और इसके बाद आपने महामृत्युंजय का मंत्र उच्चारण करना है। फिर गायत्री मंत्र हमारा सबसे पावरफुल मंत्र है। और मेरी लाइफ का यही एक्सपीरियंस है कि जो भी मेरी लाइफ में मुझे लाइफ पर्पस मिला, एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो गायत्री मंत्र की वजह से ही हुए हैं। मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस हुए हैं इस मंत्र के कारण। और इसलिए जब भी आप खाना या पानी दें तो इस मंत्र का भी उच्चारण करके फिर दें, क्योंकि हीलिंग पावर्स मिलेंगी उस पर्सन को और वो शायद इस बीमारी से जल्दी हील हो जाएंगे। अब आपने नॉर्थ ईस्ट की बात की, तो नॉर्थ ईस्ट में जनरली मैंने देखा है, वास्तु के हिसाब से भी आई थिंक सबको ही पता है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो इसका कोई रेमेडी वर्क नहीं करती इन वास्तु। अच्छा। तो इसका साइंटिफिक रीजन भी मैंने काफ़ी पॉडकास्ट में बताया है। इफ़ यू वांट मैं वो यहाँ भी एक्सप्लेन बिल्कुल बताइए। देखिए, जो सन का पाथ, अकॉर्डिंग टू द सन पाथ, जब सन राइज होता है ईस्ट में, वहाँ डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। लेकिन इससे पहले के जो जोन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इज अ जोन ऑफ हीलिंग, जैसे मैंने बताया। अभी तीनों डायरेक्शंस में जो सन है वो कभी डायरेक्ट नहीं पड़ता उसकी रेज, राइट। सो यहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है। अब ऑलरेडी यहाँ पर मॉइस्चर है, आपने यहाँ पर टॉयलेट बना दिया या फिर आपने किचन बना दी, तो क्या होगा, और वो और ज़्यादा मॉइस्चर ऐड करेगा। और ये जो पानी होता है ये साफ़ तो होता नहीं है, राइट। आपके किचन में खाना बनता है, मॉइस्चर है तो वो जल्दी ख़राब होगा। आपको शायद वो दिखे ना, बट ऑलरेडी उसकी जो वो खराबी है वो स्टार्ट हो जाती है, तो वही खाना कंज्यूम करें। तो इससे क्या होता है, आप देखेंगे नेट में भी आप सर्च कर सकते हैं, माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। और माइकोटॉक्सिन से क्या होता है, बहुत ख़राब डिसीजेज होती है, लाइक कैंसर, ऑटो इम्यून डिसीज। तो दैट इज़ वाई जो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट या किचन है, इसकी कोई रेमेडी नहीं होती। तो ये आपको हटा ही लेना चाहिए। तो एक ऐसी भी चीज है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। जी। राइट मैम, इसका वैदिक उपाय कोई किस चीज का एग्जैक्टली? वो जो वैदिक, जो हैप्पीनेस का नहीं, सॉरी, हेल्थ का यही है कि आपने धन्वंतरी जी की फोटो रखनी है, फूड और वो पानी उनकी तरफ ऑफर। आप धन्वंतरी जी का मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं, वो मैं शेयर कर दूंगी मंत्र जो भी है, तो वो भी आप उच्चारण करके दे सकते हैं। बट बेस्ट मंत्रास तो ये जो 3 है बहुत आई थिंक सफिशिएंट है। आप इन तीनों मंत्रों का उच्चारण करें और अपनी हेल्थ को, अपने फैमिली वालों की हेल्थ को अच्छी वाइब्रेशंस दें। तो इससे आपकी सोच, ना सिर्फ सोच अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, बट आपकी जो थिंकिंग है वो जो होनी चाहिए ना वो हो जाएगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात बताई मैम आपने। अब आपके पास कौन सा जादुई सिंबल रह गया? दिस इज अ सिंबल ऑफ हीलिंग। अच्छा, हेल्थ के बारे में बात की है तो ये सिंबल भी बहुत इफेक्टिव सिंबल है। इसे हम रेकी में यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड चोकुरे। चोकुरे तो ये बहुत ही इफेक्टिव सिंबल है फॉर हीलिंग। इसको जहाँ भी बनाया जाता है वहाँ पर बहुत ही जल्दी बॉडी हीलिंग शुरू हो जाती है। तो मैं लोगों को डिस्टेंट हीलिंग्स भी देती हूँ, पिक्चर से हीलिंग्स देती हूँ, एंड इट वर्क्स ब्यूटिफुली। तो वहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स बनाए जाते हैं, बट दिस इज अ बेसिक सिंबल जो हम यूज करते हैं। होती अब जैसे टेलीपैथी है, ठीक है, आप किसी के बारे में सोचो, उनका फोन आ जाता है, इट वर्क्स, राइट। तो ऐसी जो रेकी एनर्जी है, इट इज़ अ यूनिवर्सल एनर्जी जिसे हम इन्वोक कर रहे हैं। जब हम किसी से अट्यूनमेंट लेते हैं, जैसे मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, मैंने अट्यूनमेंट लिया है। अट्यूनमेंट का मतलब क्या होता है कि एक मास्टर ने, जिसके पास ऑलरेडी ये एनर्जी फ्लो कर रही है, उन्होंने मुझे अट्यून करा है कि जब भी मैं इसको बुलाऊंगी तो मेरे अंदर भी फ्लो होगी और जिस पर्सन को मैं एनर्जी सेंड करना चाहूँगी वो चली जाएगी उनके पास। तो इस एनर्जी को पता है कि कहाँ हीलिंग्स देनी है।
तो जब रेकी हीलिंग्स मैं करती हूँ, मैं क्रिस्टल हीलिंग भी देती हूँ मैं, क्योंकि हमारे अंदर चक्रास भी होते हैं. व्हाट आई बिलीव इज हर चक्रा का एक कलर होता है. तो मैं यहाँ पर 9 क्रिस्टल्स, मेरे पास पिरामिड्स हैं, उनको मैं उस पर्सन की, जैसे किसी ने मुझे फ़ोटो भेजी, उन पर्सन के सारे चक्रास पे वो क्रिस्टल रखे जाते हैं ताकि सारे चक्रास उनके हील हो क्रिस्टल हीलिंग से, और प्लस ऑरा उनका हील हो विद रेकी. रेकी से ही, क्रिस्टल प्लस रेकी से ही सारे चक्रास क्लियर होते हैं, प्लस ऑरा भी क्लेंस होता है. तो ये सब, जैसे किसी को फीवर है, किसी को नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, या फिर किसी को माइग्रेन हो रहा है, तो बहुत ब्यूटीफुली ये रेकी वर्क करती है. मतलब एक एक दिन में मैंने लोगों को ठीक होते हुए देखा है. क्या बात है, मतलब डिस्टेंस हीलिंग काम करती है. डिस्टेंस हीलिंग, हाँ जी. और अगर मैं किसी को फिजिकली दे रही हूँ तो वो और जल्दी काम फिर तो और करती है. जल्दी काम जी होगा. जी जी. इसका क्या करना है मैम सिंबल का? इस सिंबल को आपने सबसे पहले आपने आंखें बंद करनी है और आपने ये इमेजिन करना है कि एक वाइट हीलिंग लाइट जो ऊपर यूनिवर्स की तरफ से लाइट आपके अंदर फ्लो हो रही है, आपके हैंड्स में फ्लो हो रही है. ये आपने विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है. उसके बाद इस सिंबल को आपने अपने हाथों पर बनाना है अपनी आईज से. आप थोड़ा प्रोसेस बताएं कि मैम किस तरीके से. जैसे सामने ऐसे बैठे हैं. मैंने सोचा, आंखें बंद करी, मैं सोच रही हूँ कि एक हीलिंग वाइट लाइट मेरी बॉडी में फ्लो हो रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली. यूनिवर्सल एनर्जी जिसको सब पता है वो फ्लो हो रही है. ठीक है. अब मैं क्या करूँगी, अपनी आंखों से इस सिंबल को ऐसे ऐसे अपनी आंखों से बनाया, पीछे बनाया, ओके. आगे इस पे बनाया, पीछे बनाया. ये सिंबल की एनर्जी अब मेरे हाथों में है. अब सपोज मुझे पेन हो रहा है तो मैंने यहाँ पर रखा हाथ, अच्छा. इस सिंबल को बनाया, पेन गायब. तो इसका मैं आपको एक मिरेकल भी शेयर करती हूँ, और पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ. और अगर आपने, जैसे अब चक्रास होते हैं, बेस ऑफ द स्पाइन से स्टार्ट होते हैं, तो ये हीलिंग आपने रिचुअल ऐसे इस सिंबल को अपने इधर बनाया, फिर इधर बनाया, फिर पूरी बॉडी पे बना दिया. तो ऐसे आपके 7 चक्रास हील हो जाएंगे और आपको डिफरेंस दिखेगा. अब मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने रेकी की अट्यूनमेंट ले ली और प्रैक्टिस भी मैंने उसको 21 दिन कर लिया. बट मुझे ना फेथ नहीं था कि वर्क करेगा कि नहीं करेगा जब आप कोई चीज़ करते हैं, है ना. तो अब ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आई कि मेरा ना कभी नहीं हुआ लाइफ में. मतलब भगवान जी आपको दिखाते हैं कि यस आपको बिलीव करना है और लोगों को हील भी करना है. क्योंकि उसके बाद मेरी जर्नी रेकी में स्टार्ट हुई. तो हुआ क्या कि मुझे हल्का हल्का पेट दर्द होना स्टार्ट हो गया, बट इतना भी ज़्यादा नहीं था कि मैं मेडिसिन लूँ, बट हल्का डिस्कम्फर्ट था. तो अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 5-6 दिन हो चुके थे. आई थिंक 5-6 दिन से लगातार पेट दर्द हो रहा था. डिस्कम्फर्ट था, बहुत ज़्यादा नहीं था, सो बेरेबल था, पता भी नहीं चल रहा था, बट इट वॉज देयर. ठीक है. अब रात को क्या हुआ एक दिन कि बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी जो इंटेंसिटी वो बढ़ गई. अब मुझे लगा कि दवाई लेनी चाहिए, बट मैंने कहा चलो एक बार रेकी ट्राई करती हूँ. अब रेकी का प्रोसेस भी मैंने फॉलो नहीं किया, मैंने सिर्फ ये लेटे लेटे कि रेकी एनर्जी फ्लो थ्रू मी, जैसे मैं उसका प्रोसेस करती हूँ. और मैंने ये सिंबल सिर्फ यहाँ पर ऐसे बनाया अपने हाथ से, एंड विद इन 20-30 सेकेंड्स पेन चला गया, वापस हुआ नहीं. तो मुझे समझ में आ गया इट रियली रियली वर्क्स. फिर मैंने लोगों की हीलिंग की तो देखा कि बहुत से लोग हील हुए और विद इन अ डे. जैसे किसी को पिछले 10 दिन से फीवर था और फीवर 1 दिन में ठीक हुआ है. एक अंकल थे, ही वॉज 80 years ऑफ एज और वो ICU में थे फॉर द पास्ट 20 days. तो मैंने उनकी हीलिंग्स 5 दिन करी, 5 दिन में वो उस ICU से बाहर आ गए. वो एक और अंकल थे, वो भी ओल्ड थे, तो वो उठ ही नहीं पा रहे थे. मतलब 3 महीने से उनकी डॉटर मेरे पास आई थी कि वो बेड से ना उठ नहीं पाते और खाना भी हमें लेटे लेटे खिलाना पड़ता है. अच्छा. तो एटलीस्ट वो उठ के बैठे, और मैंने उनकी आई थिंक 5-7 days हीलिंग की और उठने लग गए वो. तो वो बहुत, मतलब तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला कि यस इट वर्क्स. तो ये वर्क करते हैं, करता है. और बिलीफ और ट्रस्ट तो होना ही चाहिए आपको, है ना, कोई भी चीज. मुझे भी याद आ रहा है कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ एक गेस्ट आए थे, हीलिंग स्पेशल एपिसोड ही था, तो उन्होंने कुछ प्रोसेस बताया था इस तरीके से करने का. तो कुछ 2-3 दिन ना मैंने भी इस चीजों का यूज किया था, वो सही में रियली में वर्क कर रहे थे. और मैंने अपने ऊपर ही नहीं, मैंने अपने कुछ जानने वालों के ऊपर भी किया था और उन पे भी काम किया है. ग्रेट, इट वर्क्स. उसके बाद कई समय से बंद कर दिया. अब मेरे को ये रेगुलरिटी में बनाना पड़ेगा, और फेथ और ट्रस्ट भी होना चाहिए आपको. जी जी जी. ठीक है मैम, इस सिंबल का क्या करना है आपने कुछ बताया नहीं कि ये क्या करना है. जहाँ भी आपने चक्रास पे हीलिंग देनी है, और जहाँ अगर पेन है तो पेन की जगह देनी है. अगर डिप्रेशन है तो अपनी 3rd आई पे आप एमेथिस्ट क्रिस्टल रख सकते हैं. लेट जाएं और इसको बनाएं. तो वो आपको डीपली मेडिटेशन करने में भी हेल्प करेगा
और हीलिंग के लिए भी हेल्प करेगा। चलिए, आपने सारे सिंबल आज अपने बता दिए मैम। जी। अब कुछ एक आध मेरे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी जी मैम, एक मेरे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं कि कोर्ट केस किसी का बहुत पुराना फंसा पड़ा हुआ है, जी जी उस जी कोर्ट केस से निकलना हो, जी क्या सॉल्यूशन है, क्या उपाय है? जी। वास्तु में देखिए, जो साउथ ईस्ट और जो आप आज उपाय बताओगे ना ये वाला, जी जी ऐसे ऐसे बता देना कि मतलब कहीं इधर ना हो रहा हो तो उधर से सॉल्यूशन निकला है। जी। 2-3 तरीके के सारे। सबसे जी। पहले मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप सही हो, आपने कुछ गलत नहीं किया और जबरदस्ती ड्रैग हुए हो कोर्ट केस में, तो ये रेमेडीज काम करेगी, राइट क्योंकि कर्मा का फल मिलता है ना। तो अगर आप सही हो तो ये रेमेडी जरूर करें। सबसे पहले अपना नॉर्थ वेस्ट चेक करें। आप खोलें और डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट देखें। वहाँ देखिए कोई मिरर तो नहीं है, क्योंकि मिरर्स नॉर्थ वेस्ट में कोर्ट केस देता है। अच्छा। तो ये आप ध्यान रखें। साउथ ईस्ट में भी चेक करें, कोई मिरर तो नहीं है बड़े वाला। मिरर अगर है भी तो ट्राई कीजिए ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि हमें कभी लगाना भी पड़ता है, बट ज़्यादा बड़ा मिरर ना रखें। और साउथ ईस्ट में ब्लू कलर ना हो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटी हो जाता है। सो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंडली, अब आपको सपोर्ट चाहिए लॉयर्स से और जो भी इस केस में इन्वॉल्व है। अब जो वास्तु में सपोर्ट का डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट। अच्छा। तो आपने क्या करना है, अपनी विश लिखनी है और विश के ऊपर आप मतलब विश को आप नॉर्मल पेपर पे लिखें और उसको आप एक एनवेलप में रखकर अंदर, और ये भी लिखें कि मुझे सपोर्ट चाहिए इन लोगों से। उनके नाम भी लिखने हैं, नाम भी मेंशन करने हैं। और फिर आपने इस एनवेलप को नॉर्थ वेस्ट में रखना है, ताकि आपको उन लोगों से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। और इसके अंदर एनवेलप में डालने से पहले इस पेपर को आप उसमें चावल भी रख सकते हैं, क्योंकि चावल जो है वो मून का कारक है। मून इज ऑल्सो यहाँ के लॉर्ड हैं, तो इससे भी हम इस रेमेडी की एफिकेसी को और बढ़ा देते हैं। तो आपने चावल भी डाल देने हैं, ठीक है। इसको आपने रख दिया नॉर्थ वेस्ट में। फिर आपने सेम पेपर बनाना है, सेम विश लिखनी है और इस पेपर को रख देना है वेस्ट में। अब वेस्ट जो होता है वो मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन होती है। अब मैनिफेस्ट करना है आपको कि मैं जीत जाऊं, है ना, तो आपने इसको वहां रख देना है। अनदर रेमेडी दैट और इस पेपर का बाद में क्या करना है मैम, अगर बाय द वे कोर्ट केस सॉल्व हो गया तो आप बहा सकते हैं। अच्छा, बहा सकते हैं जी। जब हो गया तो निकाल देना है। आपने उस एनर्जी को अपने घर में नहीं रखना, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद, इसके अलावा हुडू में एक हर्ब होती है हाइजॉन। तो हाइजॉन आप ले सकते हैं और उसको आप एक पर्पल कलर के क्लॉथ में बांधकर जब भी आप कोर्ट केस जा रहे हैं अटेंड करने, तो रखकर जानी है। इससे आपको डोमिनेशन में हेल्प मिलेगी। अगर ये रूट इतनी कॉमन नहीं है, अगर ये नहीं लेना, आप 3 लौंग लीजिए। अच्छा। लौंग जो है वो भी डोमिनेशन का काम करती है। लौंग लीजिए। आप उस पर्सन का नेम भी लिख सकते हैं जिनको आपने डोमिनेट करना है इस केस में, और लौंग रख दीजिए। पेपर को फोल्ड करिए, अपने पॉकेट में लेके चले जाइए कोर्ट। फिर एक अनदर रेमेडीज, हकीक स्टोन्स होते हैं। पूजा करेंगे जब आप अपनी कोर्ट रिलेटेड, आप भगवान जी से प्रे करें कि मैं जीत जाऊं, अगर आप सही हैं तो। और हकीक स्टोन्स आपने रखने हैं। हकीक स्टोन्स लेकर जाने हैं कोर्ट केस, और जब कोर्ट केस हो जाएगा फिर इन हकीक स्टोन्स को आपने डिस्कार्ड कर देना है वहीं पर जी। और आ जाना है। तो ये सारी रेमेडीज आपको हेल्प करेंगी कि आप कोर्ट केस जीत जाए। अब तो कोर्ट केस जीत के रहेंगे। जी जी जी। अच्छा, जो आपने अगर बताया कि अगर आप सही है तो मान लो कोई गलत पर्सन इस चीजों का यूज कर रहा है, तब क्या इफेक्ट होगा? देखिए, कर्मा तो है ना, हर चीज कर्मा ही है। तो वो गॉड देखेंगे, वो कर्मा देखेगा फिर, और बैकफायर होंगी वो कहीं ना कहीं। सो अच्छी चीज़ के लिए करें, सही चीज़ के लिए करें। पहले तो किसी के साथ गलत ही नहीं करना चाहिए। उसका भी कर्मा इस जन्म में तो कहीं ना कहीं तो आएगा ना। लेकिन बहुत बार होता है कि अगर आप, जैसे मैं बहुत रेमेडीज स्वीटनिंग की बताती हूँ, कोई किसी गलत पर्पस के लिए भी कर लेता है तो बैकफायर होता है वो। बिकॉज कर्मा हैज़ अ लॉ। जो आप चीज़ यूनिवर्स में एनर्जी भेजेंगे, वही एनर्जी 3 टाइम्स वापस आपके ऊपर आएगी। दैट इज वाई बोला जाता है किसी का बुरा ना सोचे। बुरा, अगर आपको किसी चिढ़ है, न्यूट्रल रहे, है ना, पर बुरा ना करें, अच्छा करें। मैम, एक अब लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा एक रेमेडी कि अगर किसी को अपनी मन चाही जॉब लेनी हो या बिजनेस में ग्रोथ पानी हो जी, उसका क्या आपके पास सॉल्यूशन है? उसमें भी आप विश, जैसे मैंने बताया, विश मैनिफेस्टेशन के लिए क्या कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि आपने अपनी विश को लिखना है पेपर पर या बेलीफ पर लिखें, उसको वेस्ट डायरेक्शन में रख दें। ठीक है। अनदर रेमेडी, मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ मैं, किसी भी चीज़ को, नॉट ओनली जॉब, किसी भी अच्छी चीज़ को आपको ज़रूरत है और मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ मैं स्वर विज्ञान की बात करूंगी। अगर इसमें मैम एजुकेशन भी, अगर बच्चा कोई पढ़ रहा हो, स्टडी कर रहा हो, उसको अच्छे नंबर चाहिए, वो भी ये कर सकता है? वो भी कर सकते हैं। बच्चे के लिए मैंने एक स्पेशल रेमेडी बताई है कि बच्चे का एक तो स्टडी टेबल वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बनाएं। अच्छा। और वहाँ पर सरस्वती माँ की फोटो जरूर रखें, तो ये इसमें करियर रिलेटेड हेल्प मिलती है। Okay. और नॉर्थ या ईस्ट
फेस होना चाहिए जो Okay. बच्चा लेकिन पढ़ बच्चा रहा है। पढ़ना भी चाहिए, हाँ, ये ना हो वो कि तो पढ़ाई कर्म छोड़ तो दे। सबसे पहले है राइट ना। राइट जी तो ये सब आपने कर लिया। फिर विश मैनिफेस्टेशन स्वर विज्ञान में कैसे होता है? जी अब सबसे पहले आपने शुक्ल पक्ष देखना है, ठीक है। शुक्ल पक्ष क्या होता है? अमावस्या के बाद वाले दिन। ठीक है, अब इनमें डेज ये लिख लीजिए, नोट हम्म। कर लीजिए। या गूगल कर लीजिए, हाँ आपको जी, पता लग जाएगा कि हर महीने कब है हाँ जी, शुक्ल हाँ जी। पक्ष जी। तो अब डेज लिख लीजिए, मंडे, हम्म। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। अब आपने देखना है, हमारी 2 नॉस्ट्रल्स हैं, एक नाड़ी है ईड़ा, एक होती है पिंगला। अच्छा ईड़ा होती है लेफ्ट वाली, जिसे मून नाड़ी बोला जाता है। पिंगला होती है राइट वाली, जिसे सन नाड़ी बोला जाता है। ओके अब आप जब अपना हाथ लाएंगे ना, हमेशा एक नाड़ी चल रही होती है अच्छा और आप फील कर पाएंगे कहाँ से सांस आ रही है आपको, हम्म, तो वो एक्टिव है मतलब, ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पर ईड़ा पिंगला नहीं बोलती, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, लेफ्ट और राइट बोलती हूँ, ठीक है। राइट अब लेफ्ट जो नाड़ी है, इट्स मून नाड़ी, और ये मैनिफेस्टेशन में हेल्प करती है। तो अब जब लेफ्ट नाड़ी आपकी चल रही है इन दिनों, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, शुक्ल पक्ष के दौरान, अच्छा ठीक है, अच्छा और ये जब नाड़ी चल रही है, आप कोई भी काम करेंगे ना, उसके मैनिफेस्ट होने के चांसेस हमारी लाइफ में 90% बढ़ जाते हैं। अच्छा तो इसलिए अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देखिए आपकी ये वाली लेफ्ट नाड़ी कब चल रही है, ओके और जब शुक्ल पक्ष हो, ये डेज हो, उस टाइम आप वो विश के लिए प्रे करें, बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। और मैम अगर सैटरडे को हो रहा हो तो? अब मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ हो रहा है ओके लेफ्ट अब मैं जी आपको इसका भी बताती हूँ। राइट कृष्ण पक्ष हो, ओके कृष्ण पक्ष होता है पूर्णमासी के बाद वाले दिन, ठीक है। अब सैटरडे हो, ट्यूसडेज हो, या फिर संडे हो, ओके ठीक है, यही दिन मिस हुए, राइट। अब इन 3 दिन जब आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही है, ओके अब आप जो काम करेंगे ना, वो बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। राइट चल रही हो तो? अब हाँ जी, कृष्ण पक्ष के टाइम राइट और शुक्ल पक्ष के टाइम लेफ्ट। और अगर इसका ऑपोजिट हो मैम तो नहीं वर्क करेगा। ये मैं विश मैनिफेस्टेशन की आपकी मैनिफेस्ट जल्दी हो, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ओके क्योंकि वो साइक्लिक होती है, हर 40 अच्छा मिनट अपने बाद। आप ही हो जाती है? हाँ जी, हाँ जी। अब आप Okay. जैसे अभी अगर आपकी चल रही है सपोज लेफ्ट लेफ्ट चलती है चल रही है, और कुछ आज टाइम बाद, सैटरडे है। आधा घंटे बाद आपकी राइट चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा हाँ, ऐसा तब होता आप वो काम करें ना जो आप चाहिए आपकी ओके लाइफ में। उस टाइम पे विश करना है हमें हाँ कि हमें जी, ये जिंदगी में चीज चाहिए। जी जी। ओके तो ये साइक्लिक है, कितनी देर के लिए करना है मैम ये? जितना टाइम आप कर सके, जितना टाइम करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ती रहेगी। और रोज कर सकते हैं इसको? रोज भी कर सकते हैं, जी जी जी। बहुत अच्छी चीज बताइए, तो मैं ट्राई करूंगा आज। जी जी जी। और ऐसे ही मैं रेमेडी बताना चाहती हूँ, जब हम दान करते हैं, स्वर विज्ञान की बात हो रही है इसलिए मुझे ध्यान आया राइट कि जब हम दान करते हैं, अपने दान के फल को बढ़ाने के लिए, मिलियन टाइम्स बढ़ाने के लिए, यही स्वर विज्ञान में रेमेडी है। हमसा होता है साउंड। हमसा साउंड क्या होता है? जो मैंने आपको नाड़ी का अभी कॉन्सेप्ट बताया, ईड़ा और पिंगला, इसका जो साउंड होता है, एक थर्ड नाड़ी होती है सुषुम्ना। सुषुम्ना की जो साउंड होती है उसका होता है हमसा। अच्छा तो अगर हम किसी को दान करें तो घर के दहलीज के बाहर जाके दान हमेशा करना चाहिए। और हमसा, जब हम सा बोल रहे हैं, सा करके आपने इनहेल करना है और रोकना है। इनहेल करते हुए आपने दान करना है। माना जाता है ऐसे दान करने से आपको उस दान का अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। हम सा बोलना है, हमसा बोलना है, बट सा पे आपने डोनेट करना है। अच्छा, और सा सा पे, जी, और ओके। सा को आपने, जब आप इंटरनल ब्रेथ लेंगे तो आपने सांस भरनी है, सा बोलना है, फिर दान करना है। ओके इसका आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। बहुत अच्छी रेमेडीज बताई मैम आज आपने, और दर्शकों की बहुत हेल्प हो गई होगी इससे। आई रियली होप सबकी हेल्प हो, राइट सबकी लाइफ बेटर हो। जी मैम चलते चलते आपसे मेरे को एक क्वेश्चन है, जी क्योंकि हम जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, जी। हमने अभी ये नई चीज शुरू की है कि जी। जो भी हमारे में कमेंट करता है, जी उनमें से हम कोई एक कमेंट चुनते हैं जी जिनके क्वेश्चन का आंसर जो हमें लगता है कि हाँ ये जी। क्वेश्चन जो है हमें पूछ लेना चाहिए, जी वो हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो जी। आज आपसे मैं एक गेस्ट के जो तौर पे आप जी। हैं, तो एक व्यूअर का एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ मैं। जी जी। तो ये पूछने से पहले देखो दर्शकों, आप लोग जो है जरूर कमेंट किया कीजिए हर वीडियो के अंदर, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पिक कर लिया जाए ये नहीं पता, जी तो क्वेश्चन जरूर अपना पूछ लिया कीजिए। अगर वैलिड होगा, सही होगा, तो वो हम अपने आगे आने वाले पॉडकास्ट में हर गेस्ट से जो है वो जरूर पूछेंगे। मैम जी। एक क्वेश्चन है कि अगर एक ने बताया कि उसके पास ना डेट ऑफ बर्थ है, ना कुंडली है, ना कुछ उसे पता है कि कब वो किस दिन पैदा हुआ था, जी अब वो अगर कोई उपाय करने चलता है, उसको जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम पड़ रही है, बहुत फेस कर रहा है प्रॉब्लम, जी। उसके लिए क्या एक ऐसा उपाय है जो कि ओवरऑल जो है वो काम कर जाए? भक्ति, भक्ति
जितना हो सके सरेंडर करें अपने, क्योंकि भगवान से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं करता। ये जो यहाँ रिलेशनशिप बने हैं ना, वो तो अब बने हैं। भगवान से कब से जुड़ाव है हमारा? जब से हमारी सोल इवॉल्व हुई है। तो आपने भगवान की तरफ एक तो समर्पण करना है, ये सोचना है कि जो ये दुख है ये भी किसी वजह से दिया गया है, ये हमारे कर्म कट रहे हैं और शायद हमारी सोल की एसेंशन होनी है। एक तो भाव ये होना चाहिए, प्लस सेकेंडली अपना जो काम है वो 100% ऑनेस्टी से करें। भगवान ये देखता है कि अगर आप अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं तो आपके वो दुख आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालेगा, आपने सोचा भी नहीं हुआ। ये मेरे साथ हुआ है। ऐसे भी दुख आए जहाँ मुझे लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, मैं बहुत डिप्रेस हो जाती थी, बट फिर भगवान ही है जिन्होंने उठाया मुझे उससे बाहर, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। सो आपकी कॉन्शियस आई थिंक कहीं ना कहीं क्लियर होनी चाहिए कि आपने किसी का बुरा नहीं किया। भगवान आपको खुद आकर उस सिचुएशन से बाहर निकाल देंगे। बट अगर कोई बहुत ही मतलब वो एक तो देखिए ये भी डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम से क्योंकि कई बार ये होता है इंसान बिल्कुल ज्यादा ही प्रॉब्लम में, क्रिटिकल सिचुएशन में, उस टाइम पे अगर हम उनको बोले कि भक्ति करो, पूजा करो, तो क्या यार कोई शॉर्टकट बताओ, कोई सही चीज बताओ कि कैसे। बट ये डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है। राइट। अभी मैंने जैसे मनी का बताया, लव, रिलेशनशिप, हमने यहाँ कॉमन प्रॉब्लम सारी ले ली। अब क्या होता है कि मोस्टली मैं आपको वही बोल रही थी कि किसी के पास सब कुछ होता है बट फिर भी वो खुश नहीं होता। तो ये जो थॉट है ये किसी को अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। इट्स नॉट दैट कि आपको कोई खुश नहीं कर सकता, कोई थर्ड पर्सन आकर आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बट वो कंटेंटमेंट आपको ही लानी पड़ेगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये जो ज़िंदगी है टेम्परेरी है, जो मैंने पहले भी बोला। और अगर बहुत ही आप दुखी हैं, आपके पास सब कुछ है, ये रेमेडीज़ तो आपको हर एरिया में वर्क हेल्प करेंगी, लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी आप दुखी हैं, एक चक्कर आप शमशान का लगाएं या हॉस्पिटल्स में चले जाएं, देखिए दुनिया कितनी दुखी है। आपको अपना दुख जो है ना वो शायद बहुत कम लगने लगेगा। ये बहुत प्रॉब्लम्स है। आप एक हॉस्पिटल का ही शायद चक्कर लगाएं, आई थिंक उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी तो जो प्रॉब्लम वो है ही नहीं कुछ। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जी दूसरों की प्रॉब्लम देख के ही हमें पता लग जाएगा। जी बिल्कुल। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, जो उपाय बताए गए उनको कीजिए, और अगर उपाय नहीं कर सकते एटलीस्ट भक्ति कीजिए, कर्म पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए और भक्ति रखिए, सही काम कीजिए, सरेंडर कीजिए अपने आप को। जी। राइट मैम, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ पॉडकास्ट करके मैम, और आई थिंक सभी दर्शकों को जो है बहुत हेल्प हुई होगी। एक से एक सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड उपाय बताए गए हैं, और एक नहीं 10 तरीके के बताए गए हैं, तो जो अच्छा लगे उसको पिक कर लीजिए। थैंक यू सो मच मैम। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।